सिंधु नदी तंत्र उत्तर से दक्षिण में स्थित नदियों का क्रम है। याद करने की ट्रिक है सीजे चेरा बस। सी से सिंधु नदी, झे से झेलम नदी, चे से चेनाब नदी, रा से रावी नदी, बा से ब्यास नदी, सा से सतलुज नदी। सिंधु मुख्य नदी है, बाकी उसकी सब सहायक नदियां हैं, इसलिए कहा जाता है कि यह सिंधु नदी तंत्र है। यानी सिंधु नदी के जो इर्द गिर्द या जो उसकी सहायक नदियां हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो बनता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील है और इसकी उत्तर से जो यानी उत्तर की तरफ से आकर सिंधु नदी में मिलने वाली नदियों में श्योक नदी है, श्योक की सहायक नुब्रा नदी है, पाक अधिकृत कश्मीर से एक नदी आती है जिसको गिलगित कहा जाता है, एक अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाली नदी जो उत्तर की तरफ से आती है वो काबुल नदी है। अगर कहा जाए कि दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी नदियां हैं जो सिंधु नदी में आकर मिलती है, तो दक्षिण की तरफ से सिर्फ एक नदी है, वो आपकी है चेनाब। और चेनाब की भी सहायक नदियां हैं, तो चेनाब की 2 उत्तर की तरफ से सहायक नदियां हैं, 3 जो है दक्षिण की तरफ से। अगर हम बात करें इसी ट्रिक से ही देखिए सीजे चेरा बस, तो चे से चेनाब और बाकी ऊपर से सिर्फ एक नदी है। सिंधु तो मुख्य नदी है, तो झेलम जो है उत्तर की तरफ से आकर मिलती है चेनाब में, और 3 नदियां जो है दक्षिण की तरफ से आकर मिलेंगे। वो कौन कौन सी? रा बस यानी चेरा, चे तो चेनाब है ही, तो रा से रावी, बा से ब्यास और सा से सतलुज। तो ये जो चेनाब नदी है ये सिंधु नदी पर कहाँ मिलती है? तो कहा जाता है पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट, यहाँ पर आकर चेनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश। चेनाब का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहताक दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यासकुंड, हिमाचल प्रदेश। और सतलुज का उद्गम स्थल है तिब्बत का राकास ताल झील। झेलम नदी ऊलर झील को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। वहीं चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, एक शलाला है, एक बगलिहार परियोजना और तीसरी दुलहस्ती परियोजना। ब्यास नदी सतलज नदी पर जहाँ पर मिलती है उस जगह पर एक छोटा सा बैराज बनाया गया है जिसको हरके बैराज कहा जाता है, और इसी हरके बैराज से ही एक नहर निकाली गई है जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। ये नहर पंजाब होते हुए राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में इसका पानी जाता है। या कह सकते हैं कि इंदिरा नहर का पानी सर्वाधिक प्रयोग में लाने वाला राज्य कौन है? तो वो राजस्थान है। और सतलज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध भी स्थित है। तो ये सीजे चेरा बस यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, ये 3 जो शुरू की नदियां हैं, ऊपर की नदियां हैं, इनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग में लेता है और 20% भारत। और नीचे की जो 3 नदियां हैं यानी रावी, ब्यास, सतलुज, इन नदियों का 80% जल भारत के प्रयोग में आता है और 20% ये जो है पाकिस्तान के लिए जाता है। ये समझौता यानी एक समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समझौते को सिंधु नदी समझौता कहा जाता है। कब हुआ? तो कहते हैं 19 सितंबर 1960 को। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर